अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह हूद आयत नंबर 90 यानी 90 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्होंने कहा, ए शुएब अलैहिस्सलाम, तू जो कहता है उनमें से हम बहुत सी बातें नहीं समझते, और बेशक हम तुझे देखते हैं अपने दरमियान कमज़ोर, और तेरा कुंबा भाई बंद ना होते तो हम तुझ पर पथराव करते और तू हम पर गालिब नहीं। उसने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरा कुंबा तुम पर अल्लाह से ज़्यादा ज़ोर वाला है और तुमने उसे अपनी पीठ पीछे डाल रखा है? बेशक मेरा रब जो तुम करते हो उसे अहाता काबू किए हुए है। ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहूं। तुम जल्द जान लोगे किस तरह वे अज़ाब आता है जो उसको रुस्वा कर देगा। और कौन झूठा है, और तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार में हूँ। और जब हमारा हुक्म आया, हमने शुएब अलैहिस्सलाम को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए अपनी रहमत से बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें चिंगाड़ ने आ लिया, सो उन्होंने सुबह के वक्त अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया वे वहाँ बसे ही ना थे। याद रखो, रहमत से दूरी हो मदियन के लिए जैसे दूर हुए समूद। और हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और रोशन दलील के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो उन्होंने फ़िरौन के हुक्म की पैरवी की, और फ़िरौन का हुक्म दुरुस्त ना था। क़यामत के दिन में अपनी कौम के आगे होगा तो वे उन्हें दोज़ख में ला उतारेगा, और बुरा है घाट उनके उतरने का मुकाम। और इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी गई, और क़यामत के दिन बुरा है ये ईमान जो उन्हें दिया गया। ये बस्तियों की खबरें हैं कि हम तुझको बयान करते हैं, उनमें कुछ मौजूद हैं और कुछ की जड़ें कट चुकी हैं। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, सो उनके कुछ काम न आए वे माबूद जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकारते थे। जब तेरे रब का हुक्म आया और उन्हें हलाकत के सिवा उन्होंने कुछ न बढ़ाया। और ऐसी ही तेरे रब की पकड़ जब वे बस्तियों को पकड़ता है और वे जुल्म करते हो, बेशक उसकी पकड़ दर्दनाक सख्त है। बेशक इससे अलबत्ता उसके लिए निशानी है जो डरा आखिरत के अजाब से। ये एक दिन है जिसमें सब लोग जमा होंगे, और ये एक दिन है पेश होने हाजिरी का। और हम पीछे नहीं हटते, मुलतवी नहीं करते, मगर सिर्फ एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए। जब वह दिन आएगा कोई शख्स बात ना कर सकेगा मगर उसकी इजाज़त से, सो कोई उसमें बदबख्त है और कोई खुशबख्त। बस जो बदबख्त हुए वो दोज़ख में हैं, और उनके लिए उसमें चीखना और दहाड़ना है। वे उसमें हमेशा रहेंगे जब तक ज़मीन और आसमान है, मगर जितना तेरा रब चाहे, बेशक तेरा रब जो चाहे कर गुजरने वाला है। और जो लोग खुशबख्त हुए सो वे हमेशा जन्नत में रहेंगे जब तक ज़मीन और आसमान है, मगर जितना तेरा रब चाहे। ये बख्शीश है ख़त्म होने वाली। बस उससे शक जो शुबा में ना रहे। जो ये काफिर पूछते हैं वे नहीं पूछते मगर जैसे उससे कब्ल उनके बाप दादा पूछते थे, और बेशक हम उन्हें उनका हिस्सा घटाए बगैर पूरा फेर देंगे। और हमने अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जो उसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो अलबत्ता उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। और अलबत्ता वे इस कुरान की तरफ से धोखे में डालने वाले शक में हैं। और बेशक जब वक्त आएगा सबको पूरा बदला देगा तेरा रब उनके अमाल का, बेशक जो वे करते हैं वे उससे बाखबर हैं। सो तुम कायम रहो जैसे तुम्हें हुक्म दिया गया है, और वे भी जिसने तौबा की तुम्हारे साथ, और सरकशी ना करो, बेशक जो तुम करते हो वे उसको देख रहा है। और उनकी तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया, बस तुम्हें आग छुएगी आ लगेगी, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, फिर मदद ना दिए जाओगे
मदद ना पाओगे। और नमाज कायम रखो दिन के दोनों तरफ, सुबह और शाम, और रात के कुछ हिस्सों में। बेशक नेकियां मिटा देती हैं बुराइयों को। ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। और सब्र करो, बेशक अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करता नेकी करने वालों का। बस तुमसे पहले जो कौमें हुई उनमें सहाबाने खैर क्यों ना हुए कि रोकते ज़मीन में फसाद से, मगर थोड़े से जिन्हें हमने उनसे बचा लिया। और जालिम उन्हीं लज्जतों के पीछे पड़े रहे जो उन्हें दी गई थी, और वे गुनहगार थे। और तेरा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे, जबकि वहाँ के लोग नेकोकार हों। और अगर तेरा रब चाहता तो लोगों को एक ही उम्मत कर देता, और वे हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे। मगर जिस पर तेरे रब ने रहम किया और उसी के लिए उन्हें पैदा किया, और पूरी हुई तेरे रब की बात, अलबत्ता जहन्नम को भर दूंगा जिनों और इंसानों से इकट्ठे। और हर बात तुमसे रसूलों के अहवाल की बयान करते हैं, ताकि उससे तुम्हारे दिल को तसल्ली दे। और तुम्हारे पास आया इससे हक और मोमिनों के लिए नसीहत और याद दहानी। और उन लोगों को कह दें जो ईमान नहीं लाते, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, हम अपनी जगह काम करते हैं, और तुम इंतज़ार करो, हम भी मुंतज़िर हैं। और अल्लाह के पास है आसमानों और ज़मीन के गैब छुपी हुई बातों, और उसकी तरफ तमाम कामों की बाज़ गश्त है। सो उसकी इबादत करो और उस पर भरोसा करो, और तुम्हारा रब उससे बाखबर नहीं जो तुम करते हो। नाज़रीन, आज हमने सूरह हूद मुकम्मल कर ली। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में एक नई सूरह जो 12वीं सूरह होगी, सूरह यूसुफ को शुरू करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। जब तक आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों को आम करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते जाइए, और कुरान की बात को हर इंसान तक जितनी आपकी कोशिश है उतना पहुँचाते जाइए, जिस तक आप पहुँचा सकते हैं। ये मत देखिए कौन से धर्म का है, कौन सी कास्ट का है, कौन सी जाति का है। हर इंसान तक कुरान की बात पहुंचनी चाहिए, अल्लाह का पैगाम काम होना चाहिए। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमें चैन और सुकून अता फरमाए। हमारे जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर कर दे, और हमें खुशियाँ अता फरमाए, और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त हमारे पर नाज़िल करे। इसके साथ आप इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।